Hello बच्चों, let's see this question. Plot approximate graph between the pressure and internal energy of a sample of a gas for these process: A. Isobaric, B. Isochronic, C. Isothermal and D. Adiabatic. Let's see key concept. पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में देखें हम the ideal gas equation is PV equals to nRT. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन हमें क्या बनाना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है. ठीक है. तो पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होती है. और अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी, जैसे मान लो एक सिस्टम अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो इस सिस्टम के अंदर जो इसके अंदर जैसे कोई गैस भरी हुई है, तो गैस के पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी इन दी गैस पार्टिकल, तो वो इस सिस्टम की क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी. क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी. तो हमें प्रेशर और इंटरनल एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाना है, और हमें इंटरनल एनर्जी पता है क्या होती है. इंटरनल एनर्जी होती है F/2 एन आर टी होती है. एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे. तो अब हम ग्राफ बनाते हैं कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोबेरिक के लिए. अगर आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में P क्या होता है, कांस्टेंट होता है. मतलब यहाँ पर प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखते हैं, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस होता है. ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएं P और U के बीच में, तो यहाँ पर हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है. तो मतलब मैं जो भी एनर्जी, जो भी वहाँ पर जो भी यहाँ पर एनर्जी में चेंज आ रहा है, उससे सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा है. तो यहाँ पर देखो प्रेशर तो हो गया यहाँ पर कांस्टेंट. ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी लगातार बढ़ रही है. अब बी हम बात करते हैं आइसोकॉरिक प्रोसेस की. आइसोक्रॉनिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आइसोक्रॉनिक प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमारा V कांस्टेंट है. यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो अगर V यहाँ पर कांस्टेंट है तो हमें पता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, T के हो गया. किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से. तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमारा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया. और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो इस इक्वेशन में हम देखें तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है. मतलब प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी. तो प्रेशर और इंटरनल एनर्जी के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ये क्या बताएगा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, U के. मतलब जितना मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में हो जाएगा. अब अगर हम सी की बात करें तो वहाँ पर है आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया मतलब यू भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो अब मैं पी और यू के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पर यू क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो ये हमें एक इस तरीके से ग्राफ मिलेगा. अब डी की बात करूं मैं तो वहां पर हो रहा है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस. तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट का एक्सचेंज क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. मतलब इंटरनल एनर्जी जो है, अगर हम बात करें तो वो बाहर की एनर्जी और अंदर की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता. मतलब एक तरह से वो पूरी तरीके से क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया है. तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि उसका जो चेंज रहेगा वो तो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हमें
वहाँ पर चेंज आ ही नहीं रहा है। तो अगर बाहर के प्रोसेस से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रेशर और एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही हमारे क्या होंगे, फाइनल सॉल्यूशन होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।